Hi friends, we will start or we will see angle bisector theorem. Angle bisector theorem, first we will see the statement. If a point on the angle bisector, if a point on the angle bisector, on the angle bisector of an angle then it is equidistant from the sides of the angle. We will see first this theorem proof. In short, एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट रहा, विच पॉइंट लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, साइड्स ऑफ द एंगल. नाउ लेट अस सी. गिवन में आएगा आपके यहाँ आपके पास एंगल जो है वो एबीसी है. गिवन रे बीडी bisects एंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा. नाउ पीएम परपेंडिकुलर टू बीए, और ये पी है. पीएन परपेंडिकुलर टू बीसी. वी हैव टू प्रूव है हमारा. टू प्रूव में आएगा, अभी आपको दिखाना है इक्विडिस्टेंट, दैट इज पीएम इज इक्वल टू पीएन. ये आपको प्रूव करना है. लेट अस सी प्रूफ. अब देखेंगे ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल सेम है. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी विल प्रूव इन ट्रायंगल पीएमबी, एंड ट्रायंगल पीएनबी. ये दो ट्रायंगल में वी विल कंपेयर. साइड पीबी is equal to side PB which is common side. ये PB जो है कॉमन है. नाउ एंगल PBM is equal to एंगल PBN गिवन में आ सकता है, और रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, ये दिया है आपको. तो ये दोनों एंगल सेम हो गए. अब देखो, एक साइड सेम है, दोनों एंगल सेम है, और ये परपेंडिकुलर दिया है, दैट इज एंगल पीएमबी इज इक्वल टू एंगल पीएनबी 90 डिग्री. देयरफॉर ट्रायंगल पीएमबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीएनबी आ गया. तो एंगल एक साइड है, दैट इज SA8S. अब दो SA8S से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर सेगमेंट PM congruent to segment PN corresponding sides of congruent triangle.
मेरे ख्याल से बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट पहला हो गया। सपोज ये केस 1 है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की। केस 2 में इसी का लगभग इन्वर्स है, जैसे समझो। केस 2 में हम क्या बताएंगे, इफ पॉइंट ऑन द प्लेन ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट, if a point in the plane of an angle is equidistant from the sides of the angle अगर एंगल के साइड से, एंगल के प्लेन में रहने वाला कोई भी पॉइंट, एंगल का प्लेन दैट इज साइड और इंटीरियर पार्ट, कोई भी पॉइंट इक्विडिस्टेंट रहा तो then it lies on the angle bisector, कोई भी पॉइंट अगर साइड से इक्विडिस्टेंट है एंगल के, तो वो पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे ही होना चाहिए। लेट अस सी है, इसकी प्रूफ देखेंगे। अभी सेम है, एंगल है आपके पास, डायग्राम बना लेंगे पहले। सपोज दिस इज योर एंगल, अभी यहां पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट, सपोज ये है। एंगल का नाम हमने लिखा PQR, ये पॉइंट है AM और ये AN है सपोज। अब देखो गिवन में आएगा पॉइंट A इज in the interior of एंगल PQR के इंटीरियर में, एंड सेगमेंट AM परपेंडिकुलर टू PQ, सेगमेंट AN परपेंडिकुलर टू QR है, और इसके अलावा AM इज इक्वल टू AN है। ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रूव करना है हमें, टू प्रूव QA और AQ, दैट इज पॉइंट A lies on the bisector of angle PQR, that is AQ is the bisector of PQR। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब हम प्रूफ की तरफ देखेंगे। प्रूफ में देखो, अब जो दो एंगल है, तो ट्रायंगल जो है वो तो ट्रायंगल देखेंगे। लेट अस सी ट्रायंगल AMQ, इन ट्रायंगल AMQ एंड ट्रायंगल ANQ। अब ये दो ट्रायंगल में देखो, एंगल AMQ इज इक्वल टू एंगल ANQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। AQQA इज इक्वल टू QA कॉमन। इसके अलावा आपको दिया है AM इज इक्वल टू AN, AM इज इक्वल टू AN गिवन। तो हाइपोटेन्यूज साइड क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल AMQ
triangle AMQ congruent to triangle ANQ hypotenuse side test. हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर एंगल AMQA congruent to angle NQA, corresponding angle of congruent triangle. Therefore, angle PQA congruent to angle RQA, क्योंकि ये सेम है, MQA बोलो तो PQA, NQA बोलो तो RQA, MQA, PQA, NQA, RQA. So we can say therefore ray AQ or point bisector of angle PQR, therefore we can say simply point A lies on angle bisector of angle PQR. तो ये हमारा प्रूफ हो गया. तो मेरे अंदाज से ये दोनों थ्योरम बहुत इजी है, किसी को कोई दिक्कत आने जैसे नहीं है. अब इसके बाद हमें देखना है दूसरा थ्योरम देखना है, क्योंकि थोड़े से इस चैप्टर में आपको थ्योरम ज़्यादा है. आई एग्री विथ यू. अब ये थ्योरम्स के वजह से ही इम्पोर्टेंस है ट्रायंगल का. अब जो हमें देखना है वो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल के तीनों साइड इनइक्वल रहते हैं, तो उसमें अलग अलग साइड्स में कौन सी साइड कैसी रहेगी इसके बारे में हमें सोचना है. तो उसमें एक प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी है, पहले मैं लिखता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज of sides and angles of a triangle. एंगल और साइड इक्वल न रहने वाले ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? तो इसमें पहली प्रॉपर्टी जो है वो है, इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, of a triangle are not congruent, कोई भी टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, are not congruent, then the side or the angle opposite to the greater side is greater. जब ट्रायंगल के तीनों साइड में से कोई भी दो साइड इक्वल नहीं रहते, तब ग्रेटर एंगल के सामने की, द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड, ग्रेटर एंगल के सामने की साइड ग्रेटर रहती है. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव टू प्रूव. लेट अस सी हियर. हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ कोशिश करते हैं समझने की. वेरी इजी, वैसा इतना ये नहीं है, दम नहीं है, फिर भी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब देखिए, ये हमारा ट्रायंगल है, सपोज PQR है. अब हमने यहाँ क्या किया, देखो, ये जितनी है उतनी ये बना ली. जैसे कि ये PQ और ये PT, ये सेम बना ली हमने, सपोज बना ली. लेट अस सी हियर, प्रूफ में देखेंगे हम. अब देखो, गिवन इन
in triangle PQR, PR is greater than PQ, PR ए PQ से ग्रेटर है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, ग्रेटर साइड के सामने का एंगल ग्रेटर है। अब PR अगर ग्रेटर है तो PR के सामने का एंगल, दैट इज एंगल PQR, एंगल PQR इज ग्रेटर देन एंगल PRQ। यह हमें प्रूव करना है। तो लेट अस सी कंस्ट्रक्शन। हमने यहां क्या किया, देखो कंस्ट्रक्शन हमने किया, टेक अ पॉइंट T, टेक अ पॉइंट T ऑन PR, ऑन सेगमेंट PR। हम PR पे T पॉइंट ऐसे लिया सच दैट PQ इज इक्वल टू PT, ऐसा ले लिया। अब देखिए ज्वाइन QT ज्वाइन किया। अब प्रूफ की तरफ हम जा रहे हैं। अब प्रूफ की तरफ जाते समय देखिए बहुत इजी है, वैसा देखे तो इन ट्रायंगल PQT सेगमेंट PQ इज इक्वल टू सेगमेंट PT, कंस्ट्रक्शन। Therefore triangle PQT is an isosceles triangle, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। Therefore एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल PTQ, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। तो हमारे हिसाब से ये दो एंगल सेम हो गए। अब देखिए PTQ, एंगल PTQ, बट एंगल PTQ इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल QTR। मगर अगर हमने देखा तो PTQ जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल इस ट्रायंगल का, ये QTR ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये इसका एक्सटीरियर एंगल है तो अकॉर्डिंग टू द रिमोट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इट इज द ग्रेटर। तो देखिए देयरफॉर एंगल PTQ, अब PTQ इज ग्रेटर देन एंगल TRQ, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इस थ्योरम से इससे ग्रेटर होगा। अब अगर हमने देखा दैट मीन्स एंगल PTQ इज ग्रेटर देन एंगल PRQ, क्योंकि PTR कोलिनियर है। सो अगर PTQ PRQ से बड़ा है तो PTQ ही PQT है। देयरफॉर एंगल PQT इज ग्रेटर देन एंगल PRQ। यहां हमने प्रूव किया, इसको होना तो 1 नंबर दो, फ्रॉम 1 बोलो। अब PQT PRQ से बड़ा है तो PQR भी उससे ही बड़ा होगा, देयरफॉर क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा है। T पॉइंट T is in the interior of angle
पी क्यू आर। अब टी जो है वो पी क्यू आर के अंदर है, इसीलिए एंगल पी क्यू आर सिंपली ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू, पी क्यू टी, सॉरी, एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन पी क्यू टी। तो ये पी क्यू टी से भी बड़ा होगा और पी क्यू टी पी आर क्यू से बड़ा है, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू, क्योंकि पी क्यू टी इससे बड़ा है। इसे 2 नंबर दो, इसे फ्रॉम 1 and 2 बोलो, तो ये इससे बड़ा है। देखो प्रॉपरली समझ लेने की कोशिश करो, नथिंग इन इट। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, दैट इज द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। तो यहाँ हमें जो भी एंगल हमने ये बना दिया कि जिससे पी टी और पी क्यू सेम इक्वल, ऐसा पॉइंट टी ले लिया। तो यहाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो गया। अब दिस इज द एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये इससे बड़ा है, दैट मीन्स ये भी इससे बड़ा है, यही हमने दिखाया है। और ये टोटल एंगल ऑलरेडी इससे बड़ा है तो ये भी बड़ा रहेगा। इतना ही ईजी है, नथिंग इन इट। कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड।